Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, I am your SS teacher and we are doing chapter first of geography. Name of our chapter is The Earth in the Solar System. हमारी पृथ्वी सौर मंडल में। देखिए हमने इसको यहाँ तक कर लिया था, अर्थ तक कर लिया था हमने इसको। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द मून। Our Earth has only one satellite, that is the moon. हमारी अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। Its diameter is only 1/4 that of the earth. इसका जो घेरा है वो अर्थ से चौथाई हिस्सा है। It appears so big, ये इतना बड़ा दिखाई देता है because it is nearer to our planet than other celestial bodies. क्योंकि जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनमें सबसे ज्यादा पास पृथ्वी के चांद है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप पृथ्वी का जो अंतर है, जो दूरी है सूरज से, वो भी आप पता लगा सकते हो। इसका कंपैरिजन कर सकते हो पृथ्वी की सूरज से दूरी और चंद्रमा से दूरी। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये एक चक्कर पूरा करने में इतना ही टाइम लगाता है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। जिसका परिणाम ये होता है कि केवल एक ही भाग चंद्रमा का हमें दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद पर जीवन जीने की कंडीशंस नहीं है। जो हमें जीने के लिए चाहिए वो कंडीशंस वहां पर नहीं है। पानी नहीं, ऑक्सीजन पूरा नहीं है। जो हमें चाहिए इस तरह की चांद पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, इसमें पर्वत है, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस और गड्ढे हैं। ऑन इट्स सरफेस, चांद की सतह पर गड्ढे हैं, पर्वत हैं और प्लेन्स हैं, मैदान भी हैं। These cast shadows on the moon surface, ये चंद्रमा की सतह पर छाया डालते हैं। Look at the full moon and observe these shadows. और जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब आप इसको देखिए और उसकी छाया को देखिए। अब देखिए एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, तारों के अलावा, ग्रहों के अलावा, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स के अलावा देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, और बहुत सारी छोटे छोटे पिंड हैं, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं ये प्लैनेट्स के भाग हैं, जो काफी सालों पहले जब एक्सप्लोजन हुआ, जब विस्फोट हुआ, तो प्लैनेट से ये अलग हो गए थे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ा कि एस्टेरॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी बेल्ट है। इस बेल्ट में ये सन का चक्कर लगाते रहते हैं। और एस्टेरॉइड्स क्या हैं? ये प्लैनेट्स के कुछ पार्ट्स हैं जो जब बहुत सालों पहले विस्फोट हुआ तो ये ग्रहों से अलग हो गए थे। ग्रहों के ये पार्ट है ये, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी बेल्ट है और इस बेल्ट में ये सन का चक्कर लगाते हैं। इसके बाद है मीटियोरॉइड्स।
Meteoroids, the small pieces of rocks which move around the sun, are called meteoroids. छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं उनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। ये चट्टानों के टुकड़े हैं। एस्टेरॉइड्स ग्रहों के टुकड़े हैं और मीटियोरॉइड्स चट्टानों के टुकड़े हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ। कई बार ये मीटियोरॉइड्स में धूमकेतु पृथ्वी के पास आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और कई बार ऐसा लगता है कि ये गिरने वाले हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, इस घर्षण की प्रोसेस के दौरान विद द एयर, जो हवा में घर्षण होता है उसके साथ में, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, ये बहुत गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। जब ये अर्थ के एनवायरमेंट में आते हैं तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और तब जब ये जलते हैं तो ये एक रोशनी जैसा प्रकाश छोड़ते हैं, कि रोशनी जैसा एक बेल्ट सी छोड़ते हैं जो लगातार हमें कई बार दिखाई देती है। बहुत दूर तक एक रोशनी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि ये गर्म होकर जल गए हैं। समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कई बार जो मीटियोर होता है ये पूरी तरह से नहीं जलता है और ये अर्थ पर गिर जाता है, और अर्थ पर गिरने के बाद ये बहुत गहरा गड्ढा बना देता है। अब देखिए, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें ये सन है, सन के सबसे पास मरकरी है, उसके बाद नेक्स्ट वीनस है, वीनस के बाद में हमारा अर्थ है, थर्ड इसका टर्म है, तीसरा हमारा ये प्लेनेट है अर्थ, उसके बाद है मार्स, मार्स के बाद में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसके बाद है जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारी, सैटर्न है, सैटर्न प्लेनेट है, और सैटर्न के रिंग्स है, आप देखिए इसके रिंग्स हैं इस सैटर्न प्लेनेट के। उसके बाद हमारा यूरेनस है प्लेनेट, लास्ट में नेपच्यून है। प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लेनेट बता दिया है क्योंकि उसको हम काउंट नहीं करते, वो सिर्फ ड्वार्फ प्लेनेट में आता है। ये हमारे सारे 8 प्लैनेट्स हैं और हमारा ये सन के साथ मिलकर ये सारा सोलर सिस्टम बनता है। सन इसका सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और इसी के चारों तरफ हमारे ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। जब रात बिल्कुल साफ होती है और खूब इसमें तारे ही तारे होते हैं, स्टार मीन्स जब बहुत ज्यादा तारे होते हैं जिस रात में, तब क्या आपने एक आकाश में बिल्कुल एक व्हाइट सा रास्ता देखा जिस पर तारे ही तारे होते हैं, बहुत ज्यादा घने तारे होते हैं और ये एक सफेद पट्टी बनाता है। ये सारे तारे जब घने होते हैं तो एक सफेद पट्टी जैसे दिखाई देते हैं हमें आकाश में, जिस दिन क्लियर स्काई होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तारे होते हैं और बिल्कुल आसमान साफ होता है, तो एक व्हाइट सी हमें पट्टी दिखाई देती है। अब वो क्या है वो देखेंगे। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये करोड़ों तारों का एक समूह होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और ये पूरा जो एक पट्टी है ये मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सौर मंडल है ये इस गैलेक्सी का भाग है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन भारत में, इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने समय में ऐसी कल्पना की जाती थी कि आकाश में एक सफेद पट्टी जैसी एक नदी बह रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब उस बेल्ट में तारे होते हैं तो वो रिवर जैसी दिखाई देती है। तो प्राचीन समय में ऐसी कल्पना की जाती थी कि आसमान में भी कोई रिवर बह रही है। Thus it was named आकाश गंगा, इसीलिए इसको आकाश गंगा कहा गया है, क्योंकि जिस बेल्ट में बहुत सारे तारे थे तो वो ऐसा लगता था कि कोई रिवर बह रही है, इसीलिए प्राचीन समय से ही इसको आकाश गंगा नाम दिया गया। क्योंकि हमारी अर्थ पे जो गंगा रिवर बहती है वो बहुत शुद्ध पानी है उसमें, और जब वो हिमालय से निकलती है, इसी तरह से आकाश में भी बिल्कुल व्हाइट सी पट्टी दिखाई दी और जिसको हमने आकाश गंगा का नाम दिया।
A galaxy is a huge system of billions of stars. एक गैलेक्सी जो होती है उसमें बहुत सारे करोड़ों अनगिनत तारे होते हैं एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और धूल और गैसेस के बादल होते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज. करोड़ों ऐसी गैलेक्सीज हैं दैट मेक द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स बनाती है, पूरा ब्रह्मांड बनाती है. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. और ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम ब्रह्मांड कितना बड़ा है. हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है. इसकी आज तक किसी ने गणना या माप नहीं किया है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कहां से लेकर कहां तक है, इसका माप आज तक नहीं हुआ है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. हमारे जो साइंटिस्ट हैं आज भी ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. हम आज भी इसके साइज के बारे में निश्चित नहीं है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. आज तक कोई भी इसका माप नहीं लगा पाया है. हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम सब, तुम और मैं, यानी कि हम सभी लोग जो इस अर्थ पर रहते हैं वो सभी लोग इस ब्रह्मांड के एक भाग हैं, इस ब्रह्मांड से संबंधित है, कि अर्थ हमारी इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है और उस पर हम लोग रहते हैं. आज तक इस यूनिवर्स के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में कि कहां से लेकर कहां तक इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, आज तक कोई भी इसकी गणना या माप नहीं कर पाया है. और ये सिर्फ एक यूनिवर्स है जिसमें कि इतने सारे ग्रह हैं, इसमें सन भी है, इतने सारे मीटियोरॉइड्स हैं, इतने सारे एस्टेरॉइड्स हैं, जो सभी के सभी इस यूनिवर्स में घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ. लेकिन इस यूनिवर्स का साइज आज तक हमें किसी को भी नहीं मिला है. तो स्टूडेंट्स, हमने अपना ये चैप्टर फिनिश किया है. पहले हम एक बार कर चुके थे, अब हमने इसको दोबारा बहुत अच्छे से किया है. इसके अब आप ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसको कोशिश कीजिए अपनी रफ नोटबुक में ड्रॉ करके देखिए और बहुत अच्छे से इसको समझिए. अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.